Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 14. And before starting this episode, I hope you guys watched all the previous episodes because before that, you will not able to understand what is happening here. So, first of all, let's recall what we have done in the previous episode. In previous episode, we have learned about time, UTC, GMT in different time zones. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टाइम एग्जिस्ट क्यों करता है, फिर उसके रिलेशनशिप पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइम, फिर जीएमटी क्या होता है वो देखा था, यूटीसी एंड टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा था, एलएमटी क्या होता है वो देखा था, एंड लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस टू टाइम हमने कन्वर्जन देखा था, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ईस्ट हो तो ऐड करना है, वेस्ट हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, एंड हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखे थे. And also this may test questions. So I hope you guys done these questions and comment down the answers if you have done. Right. So let's move on to the next episode, which is measuring distance on Earth. So first of all, how do pilots measure the distance on the Earth? So it is based on latitude, as we have discussed in the previous episodes. Like 1 minute of latitude equals to 1 nautical miles. So ultimately, 60 minutes of latitude equals to 60 nautical miles and equals to 1 degree. So this is most important distance relationship in navigation. इसको याद कर लेना. So अभी let's move on to next topic, which is why latitude is perfect for measuring distance. So latitude ही क्यों perfect होता है? Let's give an example. Suppose ये एक longitude है. Sorry, ये बरोबर नहीं बना. Suppose this is a longitude and ये डिफरेंट सारे मेरिडियंस है, अलग अलग मेरिडियंस है. वो अल्टीमेटली एक ही सेंटर पे ही सारे मेरिडियंस मिलेंगे. सो अगर हम इसमें डिस्टेंस मेजर करें तो आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेटर है उधर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा मेरिडियंस के बीच में, इतना. जस्ट अ सेकेंड. उधर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा इतना इक्वेटर पे, सॉरी इक्वेटर पे, ये रहा इक्वेटर. हाँ. और जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, सो वो इनइक्वल होगा. सो दैट्स व्हाई वी मेजर डिस्टेंस इन लैटिट्यूड. अभी लैटिट्यूड का एग्जांपल देखते हैं. अभी ये समय मिटा देता हूँ एंड वी विल सी अ लैटिट्यूड एग्जांपल. सपोज ये हमारा अर्थ है, ये सारे लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है, ये सारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स है एंड यस. सो देखो, अभी तुम इधर से इधर ले लो या इधर से इधर ले लो, सब जगह वो इक्वल रहेगा. ये अभी मैंने इनइक्वल बनाया लेकिन वो सब जगह इक्वल रहेगा. दैट्स व्हाई वी मेजर डिस्टेंस इन लैटिट्यूड, बिकॉज हमें नॉर्थ से साउथ जाना होता है आगे और पीछे, ना कि वेस्ट से ईस्ट. सो इसमें कंफ्यूज मत होना. और लाइक मेजर रीजन तो यही है कि लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस में इक्वल नहीं होता अगर वो नॉर्थ पोल के पास जाए तो मेरिडियन लाइंस. सो दैट्स व्हाई वी यूज लैटिट्यूड फॉर द डिस्टेंस measuring. Well, suppose an aircraft moves from 20 degree north to 19 degree north. So change in latitude कितना हुआ हमारा, 20 से 19 तक जाएगा तो दोनों को माइनस कर दो तो 1 डिग्री. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 60 नॉटिकल माइल्स. हमने अभी पढ़ा था कि 60 मिनट लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1 डिग्री. सो 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स. सो ये बस ये वही रहेगा. एंड ये गोल्डन रूल याद रखना कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल एवरीवेयर ऑन अर्थ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन नेविगेशन. एयरक्राफ्ट मूव्स फ्रॉम 25 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ. सो 5 डिग्री का डिस्टेंस आया, 5 डिग्री इंटू 60 कर देंगे तो 300 नॉटिकल माइल्स मिल जाएगा. लॉन्गिट्यूड इज डिफरेंट. सो मैंने अभी बताया जैसे कि नाउ लेट्स एग्जामिन लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर. सो इसका डिस्टेंस 0, 1, 2, 3, स्पेसिंग इज वाइड नियर द पोल्स. तो जैसे जैसे वो ऊपर आता जाएगा, मैंने अभी बताया था, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा. लॉन्गिट्यूड लाइंस गेट क्लोजर टुगेदर. रिमेंबर ऑल मेरिडियंस मीट एट द पोल. हाँ, वो एक और रीजन हम बोल सकते हैं कि मेरिडियन लाइंस मीट करती है जो कि लैटिट्यूड की लाइंस मीट नहीं करती. सो दैट्स इज द अनदर रीजन of measuring distance and latitude.
Important consequence. The distance represented by 1 degree of the latitude is not constant. It changes with latitude. So हम अगर लाइक ये मीट करती है और डिस्टेंस कम होता जाता है तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा इसकी तरह, जैसे कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्थ पोल के जितने करीब जाओ उतना आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा. दिस इज द फेवरेट CPL क्वेश्चंस. Does 1 degree longitude always equal 60 nm? So no, only at the equator. Only at the equator वो 60 nm होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा. लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस एट द इक्वेटर. एट द इक्वेटर लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस आर वाइडेस्ट अपार्ट, मैंने अभी बताया था ऊपर. 1 degree of longitude equals to 60 nm only at the equator. एट लैटिट्यूड 0 डिग्री ओनली, यानी कि इक्वेटर ही होगा. सपोज जैसे कि 10 डिग्री ईस्ट से 11 डिग्री ईस्ट जाना है तो एट एट द इक्वेटर, सो डिस्टेंस हो जाएगा 60 नॉटिकल माइल्स ऑब्वियसली, क्योंकि 1 डिग्री डिफरेंस है और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स. मूविंग टूवर्ड द पोल्स, एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस लॉन्गिट्यूड लाइन्स कन्वर्ज. जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, अभी मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना गाइस. ये देखो, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं और ये सारे हमारे मेरिडियंस हैं. सो देखो, जैसे जैसे ये सपोज ये इक्वेटर है, एक सेकेंड, ये सपोज ये इक्वेटर है और ये लैटिट्यूड 1 है. सो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा ऊपर या नीचे, वैसे वैसे लॉन्गिट्यूड्स की लाइन कन्वर्ज होती जाएगी. जैसे कि आप देख रहे हो, ये अभी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इधर है, फिर इधर थोड़ा कम, फिर इधर थोड़ा कम. सो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे लॉन्गिट्यूड का जो लाइंस है वो कन्वर्ज होती जाएगी और एंड में वो मीट कर जाएगी एक पॉइंट पे, नॉर्थ या साउथ. सो काफ़ी इजी है, मैं इसे रफ कर देता हूँ. यस, सो वही है. और द सेम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिकम्स स्मॉलर डिस्टेंस. सो जब वो एंड पे आ जाएगा तो वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा. एग्जाम्पल एट 60 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज मच लेस देन 60 nm नियर द पोल्स, इट अप्रोचेस जीरो, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट्स एक जगह मीट कर जाएंगे. बिकॉज ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट, मैंने अभी बोला वही. इक्वेटर इज स्पेशल. Remember, the equator is largest latitude, great circle, only latitude where longitude spacing is maximum. इक्वेटर बहुत स्पेशल है क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, ग्रेट सर्कल भी है और वहाँ पे लॉन्गिट्यूड के स्पेसिंग सबसे ज़्यादा है. बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कैलकुलेशंस आर इजीएस्ट एट द इक्वेटर. इक्वेटर में सबसे ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेशन करना. Meridional distance. Distance measured from north to south along a meridian is called meridional distance. Suppose we take an example like north से south के distance को हम measure करते हैं तो उसे हम बोलेंगे along a meridian. So उसे हम बोलेंगे meridional distance. Suppose ये एक meridian है और हम उसके हिसाब से ये measure करते हैं, जैसे कि ये एक latitude, ये दूसरा latitude, ये तीसरा लैटिट्यूड, ये इक्वेटर हो गया जैसे कि 0, ये 15, ये सॉरी, ये हम ले लेते हैं 19, 11919 और इससे हम ले लेते हैं 25 और इससे हम ले लेते हैं 20. सो मेरिडियन के हिसाब से ये सारे डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ के बीच में. So that's why we call this as meridional distance.
मूवमेंट अलोंग अ लॉन्गिट्यूड लाइन सिंस 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 nm, सबको पता है, इक्वल्स टू सो मेरिडियनल डिस्टेंस क्या हुआ, डिफरेंस इन लैटिट्यूड इनटू 60। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जैसे कि हाँ ये रहा, जैसे कि ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री से 30 डिग्री जा रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 डिग्री। तो हमने कितना किया, 5 डिग्री से 60 nm को मल्टीप्लाई किया, तो हमें 300 डिस्टेंस मिल गया, 300 nm। सो ये एक फॉर्मूला है मेरिडियनल डिस्टेंस निकालने का, कि डिफरेंस इन लैटिट्यूड इंटू 60 विच मीन्स डिफरेंस इन लैटिट्यूड यानी कि वो डिग्री में होगा, और डिग्री 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। जैसे कि 20 से 24 जाएगा तो डिफरेंस कितना हुआ 4 डिग्री, सो 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 240 नॉटिकल माइल्स। काफी ईजी है। एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, जैसे कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स, 2 इक्वल्स टू 125 इक्वल्स टू 300, 10 इक्वल्स टू 600। सो ये एग्जाम में आपका टाइम सेव करेगा, सो यू कैन लर्न दिस। Why this matters in flight planning? Suppose your chart shows 18 degree north to 23 degree north. So difference कितना होगा 5 degree. You immediately know 600 nm without using a calculator. So difference करके हम direct multiply करें तो हमें direct distance मिल जाएगा। Common DGC CPL questions. So कुछ common questions देखते हैं हमें। Difference कितना हुआ 3 डिग्री, सो 3 इंटू 60 इक्वल्स टू 180, सो 180। ये काफ़ी मेंटल मैथ है, बहुत इजी है, हम कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट ट्रैवल्स 240 nm नॉर्थ, लैटिट्यूड चेंज कितना हुआ, सो जस्ट हम इसे डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डिफरेंस मिल जाएगा। डज 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑलवेज इक्वल्स टू 60 nm, ये अभी हमने देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नो, ओनली एट इक्वेटर, सिर्फ इक्वेटर में होता है। समरी टेबल देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स 1 नॉटिकल माइल, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। लैटिट्यूड स्पेसिंग कांस्टेंट होती है, लॉन्गिट्यूड स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो एक जगह पे मीट करते हैं और लैटिट्यूड मीट नहीं करते, वो पैरेलल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड स्पेसिंग एट पोल्स अप्रोचेस 0, लॉन्गिट्यूड स्पेसिंग एट इक्वेटर मैक्सिमम, अभी हमने देखा था। विजुअलाइजेशन टू रिमेंबर, ये सारी पैरेलल लाइंस होती है लैटिट्यूड, और ये जो है वो एक जगह पोल पे आके मीट करती है। सो दैट्स ऑल, वी हैव फिनिश्ड आवर एपिसोड एंड दिस आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू डू। कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट in the comment box and see you in the next episode, guys.